नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सीजन 2020 सीरीज़ के अगले लेक्चर पे हम लोग आज देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिकल पावर वर्क एनर्जी पर ही बेस्ड हैं। ऐसे क्वेश्चंस जेई एग्जाम्स, चाहे किसी स्टेट का जेई एग्जाम दे उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी जेई दे, यूपीपीसीएल जेई दे, आरआरबी जेई दे, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर डिप्लोमा होल्डर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें। आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे। एई लेवल के यूपीपीसीएल, एई, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनके भी क्वेश्चन सेट लाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर हमारा यह सीरीज़ आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 40 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट आर डिजाइंड टू वर्क ऑन 220 वोल्ट मेन्स। Which bulb will burn most brightly if they are connected in series across 220 वोल्ट मेन्स। मतलब 3 बल्ब है, अलग अलग पावर रेटिंग दे रखा है, उनको हम 220 वोल्ट मेन्स पर चलाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सबसे तेज जलेगा, कौन सबसे ब्राइट जलेगा। तो हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जो H इक्वल्स टू I²RT होता है। हीटिंग इफेक्ट से ही तो हम लोग देखते हैं कौन कितना हीट जनरेट करेगा, कितना तेज जलेगा। तो क्योंकि सीरीज में आप करंट सेम फ्लो करवाएंगे, सेम टाइम के लिए करवाएंगे, तो रेजिस्टेंस पर वो डिपेंड करेगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा हीट लेगा और ज़्यादा तेज ग्लो करेगा। तो पावर इक्वेशन क्या होती है, B²/R। तो जिस रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होगी। तो इस हिसाब से 40 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन ए 40 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैविंग टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ सेम दिया हुआ है। इफ वन ऑफ देम गिव्स 60 वाट एंड अदर 100 वाट, एक 60 वाट देता है, एक दूसरा 100 वाट देता है, तो कौन सा बल्ब का फिलामेंट थिकर होगा, मोटा होगा। ठीक है, थिकर मतलब क्या हुआ, मोटा होगा। तो सेम लेंथ है। सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, L/A पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेंथ चूंकि सेम है तो किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पे। अब एरिया जिसकी ज़्यादा होगी वही तो थिकर होगा, वही तो मोटा होगा। तो एरिया जिसकी ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस जिसका कम होगा। तो पावर रेटिंग क्या होती है, V²/R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसकी कम होगी, जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होगा। तो यानी 60 वाट और 100 वाट में ज़्यादा कौन है, 100 वाट। तो यानी 100 वाट बल्ब हैज़ थिकर फिलामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 2 इलेक्ट्रिक लैम्प्स 40 वाट 220 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज। तो सीरीज में कनेक्शन हुआ है, तो हम जानते हैं अगर सीरीज में बल्ब या लैंप लगाते हैं तो वो पावर कैसा लेता है, पैरेलल की तरह 1/P1 + 1/P2। तो चूँकि ये 40 वाट के हैं तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी 1/40 + 1/40। तो ये कितना हो गया, 2/40 यानी 1/20। तो 1/P = 1/20, तो P कितना हो गया, 20 वाट। तो यानी कि जो इनका कॉम्बिनेशन है वो कितना लेगा, 20 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, क्लियर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बल्ब्स 100 वाट 250 वोल्ट एंड 200 वाट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 500 वोल्ट लाइन। ठीक है, बल्ब की रेटिंग दे रखी है और आपने उसको 500 वोल्ट लाइन पे लगा दिया। तो कहता है कौन सा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने का क्या मतलब हुआ कि उसकी रेटिंग से ज़्यादा करंट, मतलब जो बल्ब की रेटिंग अगर उससे ज़्यादा करंट किसी बल्ब में फ्लो हो गई तो वो तो फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने वो जितना टॉलरेट कर सकता है उससे अपने ज़्यादा करंट फ्लो करवा दिया। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे और करंट निकालेंगे, कितना करंट वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आइए सबसे पहले बल्ब ए इसको कहते हैं, इसको बल्ब बी कहते हैं। तो बल्ब ए का हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे कौन से इक्वेशन से, P = V²/R से। तो RA हम लोग निकालते हैं, V² कितना हो गया, 250² P 100 वाट। ठीक, तो ये आ गया 625 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बी का निकालते हैं। बी के लिए हम लोग कितना निकालेंगे, RB सेम 250² V² पावर रेटिंग कितनी इसकी, 200। तो ये कितना हो गया, 625/2 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, करंट रेटिंग देखिए। पहला बल्ब कितना करंट टॉलरेट कर सकता है, तो पावर इक्वेशन क्या होती है, P = VI। तो ये कितना होगा, पावर रेटिंग 100/V। ये कितना हो गया, 0.4।
0.4 एम्पियर पहला बल्ब टॉलरेट कर सकता है, दूसरा बल्ब कितना टॉलरेट करेगा, ठीक इसका डबल 200/250, 0.8 एम्पियर टॉलरेट कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि पहला बल्ब आपका 0.4 एम्पियर टॉलरेट करता है, दूसरा बल्ब 0.8 एम्पियर टॉलरेट करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अगर इससे ज़्यादा करंट आप किसी में फ्लो कर दीजिए वो फ्यूज़ हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, हमें रेजिस्टेंस तो मालूम है, तो दो बल्ब हमने पैरेलल में लगाया, ठीक है, एक 500 वोल्ट हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप, ये R1, ये RA, ये RB, RB हमें मालूम है। अब IA हम देखते हैं कितना जाता है इसमें, तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम अप्लाई होगा, यहाँ 500 वोल्ट, यहाँ भी 500 वोल्ट, तो 500 V/R से हम लोग निकालते हैं, और RA हमें कितना मालूम चला था 625, तो ये कितना आ रहा है 0.8 एम्पियर। तो मतलब कि जो बल्ब A है वो 0.4 एम्पियर टॉलरेट कर पा रहा था, आपने उसमें कितना फ्लो करवा दिया 0.8, तो बल्ब A तो फ्यूज़ हुआ ही हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बल्ब B में हम लोग देखते हैं, सेम कनेक्शन बनाइए, ठीक है, ये 500 वोल्ट, ये R2, इसमें देखते हैं कितना करंट आता है, RB ले लीजिए, IB कितना गया V/R 625/2, तो ये आ जा रहा है 1.6 एम्पियर। इसकी टॉलरेट करने की कैपेसिटी थी 0.8 एम्पियर, आपने इसमें फ्लो करवा दिया 1.6 एम्पियर, तो ये भी फ्यूज़ हो गया, तो A और B दोनों फ्यूज़ हो गए, तो इसलिए ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन आपको SSC JEE RRB JEE और स्टेट एग्जाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 2 बल्ब्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किए हैं वही सेम डेटा है, यहाँ पे हमने सीरीज कनेक्शन कर दिया है। तो सीरीज कनेक्शन बस सिंपल देखेंगे, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जो बल्ब की करंट रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट ना फ्लो कर जाए, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो ये कितना करंट टॉलरेट कर पा रहा था 0.4 एम्पियर, और ये कितना करंट फ्लो कर पा रहा था 0.8 एम्पियर, ठीक है। आपने इस बार दोनों को सीरीज में लगा दिया है 500 वोल्ट लाइन पर, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें मालूम है RA RB, तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी I = V/R 500/RA + RB, ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो RA RB की वैल्यू क्या है, RA RB की वैल्यू तो आपको मालूम है, RA RB 625 ओम, ठीक है, RB 625/2 ओम। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा हमने लिया है। तो आप जब करंट निकालेंगे तो 500/625 + 625/2 ये कितना आएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इस करंट की वैल्यू आएगी 0.53 एम्पियर। पहला बल्ब कितना टॉलरेट कर रहा था 0.4, दूसरा बल्ब 0.8, तो ये तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन ये बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा करंट आप इसके थ्रू फ्लो करवा दे रहे हैं, तो 100 वाट बल्ब विल फ्यूज़। तो 5 का ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। आई होप कि ये डाउट और ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 2 bulbs of 500 watt and 300 watt are manufactured to operate on 220 volt line. The ratio of resistance of 500 watt bulb to that of 300 watt. देखिए पावर इक्वेशन क्या होती है, पावर इक्वेशन क्या होती है V²/R, तो रेजिस्टेंस क्या होगी V²/P, ठीक है। तो वोल्टेज तो आपने सेम रखा है, तो केवल किस पर डिपेंड करेगी, पावर पर डिपेंड करेगी, ठीक, क्लियर। अब देखिए R500/R300 की रेशियो चाहिए, तो आपने क्या देखा था R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर आया था फॉर्मूले से, तो मतलब ये क्या हो जाएगा P300/P500, क्योंकि ये R इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेशन होता है, तो ये सीधी सीधी बात है 300/500 हो जाएगा, मतलब 3:5, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी, मतलब 6 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि हीटर कॉइल रेटेड एट 1000 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट लाइन, मतलब आपने वोल्टेज को हाफ कर दिया, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी। सपोज पावर कंज्यूम तो V²/R, आपने ये इनिशियल पावर है, आपने न्यू पावर क्या कर दिया, वोल्टेज को कर दिया हाफ, ठीक, रेजिस्टेंस तो वही है, तो ये कितना हो गया V²/4R, मतलब जो इनिशियल पावर था उसको आपने 1/4 कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो इनिशियल पावर तो कितनी है 1000 वाट,
उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया आंसर 250 वाट। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक फैन एंड अ हीटर आर मेड एज 100 वाट 220 वोल्ट एंड 1000 वाट 220 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज, तो देखिए पावर इक्वेशन लगाइए, P = V²/R। तो आप हीट RF ले लीजिए फैन का, तो वोल्टेज तो आपने सेम रखा है, केवल किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे, यहाँ से 1/P पे। अब हीटर की निकालनी है, तो देखिए हीटर की देख लीजिए, पावर रेटिंग क्या है हीटर की, ज़्यादा है, तो हीटर क्या होगा रेजिस्टेंस का, कम होगा दैट ऑफ फैन। क्योंकि देखिए RF फैन किस पे डिपेंड करेगा, 1/100 पर, और R(H) किस पे डिपेंड करेगा, 1/1000 पर। तो ये ज़्यादा है तो ये कम हो गया, तो यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस देन दैट ऑफ फैन, यानी 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल बिगिंस टू बॉयल इन 15 मिनट्स आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन। इसको बिगिंस कर लीजिए। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई should the length of wire used as heating element be increased or decreased if water is to be boiled in 10 minutes। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि 15 मिनट में शुरू में वाटर बॉयल हो रहा था, अब उसे हम 10 मिनट्स में करना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए, क्योंकि सप्लाई सेम है, सेम वोल्ट अप्लाइड है, तो आप ये बताइए कि लेंथ ऑफ वायर घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। तो हीटिंग इफेक्ट का इक्वेशन आप लगाइए, I²RT। ठीक है, आपको टाइम कम करना है, कम टाइम में गर्म करना है, तो मतलब करंट अब ज़्यादा सप्लाई करेंगे। करंट ज़्यादा सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। ठीक है, तो लेंथ की बात कर रहा है केवल ये, तो रेजिस्टेंस जब घटाना है तो लेंथ क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो ये ऑप्शन बी, तो 9th का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 3 इक्वल रजिस्टर्स इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF। मतलब आपने R के 3 इक्वल रजिस्टर्स लगाए सीरीज में, और आपने कोई EMF वोल्टेज V अप्लाई कर दिया, इसे R मान लीजिए। डिसिपेट 10 वाट ऑफ पावर, तो पावर क्या होगी इसकी, V²/R इक्विवेलेंट सीरीज में R मतलब 3R, तो V²/3R की वैल्यू 10 वाट दिया हुआ है। इफ द सेम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, माने आपने R को आपने पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, R, तो R इक्विवेलेंट क्या होगी इसकी, R इक्विवेलेंट R/3, क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, V²/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मतलब R/3, तो 3 ऊपर चला गया। कह रहा है कि अब कितनी पावर डिसिपेट होगी, तो 3 × V²/R की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 10 = 30, तो 3 × 30 मतलब 90 वाट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो 90 वाट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चंस। ठीक है, तो 90 वाट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई टेक 10 एम्पियर फ्रॉम द लाइन। 2 कॉइल है, कॉइल तो इंडक्टर होता है, ये क्या कर रहा है 100 वोल्ट सप्लाई से 10 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो पावर रेटिंग कितनी ले रहा है, ये जो कनेक्शन है ये टोटल, ये आपसे कितनी पावर रेटिंग ले रहा है, पी नेट कितना हो जाएगा, VI मतलब 100 × 10 1000 वाट, 1000 वाट कनेक्शन ले रहा है। तो कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन 1 कॉइल इज 600 वाट, मतलब एक में 600 वाट डिसिपेट हो जा रहा है। तो रिमेनिंग 1000 में से 600 इसमें डिसिपेट हो गया, तो रिमेनिंग किस में डिसिपेट होगा, दूसरे में, मतलब 400 वाट दूसरे में डिसिपेट हो गई। ठीक है, अब देखिए आपने कितना सप्लाई लगा रखा है, 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट इसके क्रॉस भी आएगा। 100 वोल्ट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, रेजिस्टेंस निकालनी है, तो P = V²/R, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, V²/P, तो V² कितना हो गया, वोल्टेज 100² अपन पावर कितनी है 400। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 25 ओम आ जाएगा। तो यानी कि 11 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 3 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व इन ए कंडक्टर बाय पासिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट। आपने कुछ करंट पास किया और उस कंडक्टर में 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया। इफ़ करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड, करंट आपने डबल कर दिया, राइज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, तो हीटिंग इफेक्ट देखिए I²RT होता है। ठीक, आप चेंज देखना चाह रहे हैं। ठीक है,
आई स्क्वायर, ये टाइम है, ये टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप करंट को चेंज करना चाह रहे हैं, करंट को कितना चेंज करना चाह रहे हैं, डबल, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 × 3 डिग्री सेल्सियस, तो 12 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, सीधी सी बात है, आपने करंट को डबल किया और करंट का रिलेशन हीट से क्या है, स्क्वायर, तो करंट को आपने डबल किया तो ये 2 स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले 3 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा था, अब 4 3 12 डिग्री सेल्सियस राइज होने लग गया, तो 12 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट डेवलप्स अक्रॉस ए 1 किलो ओम रजिस्टर, द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज। आप ये क्वेश्चन जानते हैं, P = V²/R। इसमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सीधा पावर निकालिए, 10 स्क्वायर यानी 100, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम यानी 1000 ओम, तो ये कितना आ गया 0.1 वाट, ठीक। तो ऑप्शन डी 13 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ 24 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रजिस्टर, मतलब एक 24 वोल्ट की बैटरी है, उसका अपना रेजिस्टेंस है 4 ओम, उसे एक वेरिएबल रजिस्टर से हमने कनेक्ट कर दिया, आर मान लीजिए। एट व्हाट वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि आर एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू आर इंटरनल, मतलब आर एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 4 ओम के बराबर, तो यानी इसकी वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो अब करंट ये कितना लेगा, I = V 24 है और 4 + 4 8 ओम, तो 24/8 यानी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर पर ये मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि अ जनरेटर प्रोड्यूसेस 100 किलोवाट ऑफ पावर एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवाट, द पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू केबल्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम, व्हाट इज पावर लॉस इन केबल। पावर लॉस मतलब I²R की बात कर रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ 5 ओम। आप करंट यहाँ से निकाल लीजिए इन दोनों की मदद से, तो P = VI की मदद से हम करंट निकालेंगे 100 किलोवाट/10 किलोवाट, तो ये 10 एम्पियर यहाँ से करंट आ गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए 10 स्क्वायर × 5, तो 500 वाट, तो 15 का ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ये आपने कंडक्टर लिया, उसके अक्रॉस आपने कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, द हीट प्रोड्यूस्ड इज, देखिए हीट प्रोड्यूस्ड क्या होती है, I²RT। आप इसे वोल्टेज के टर्म में लिख लीजिए, I की जगह V/R लिख लीजिए, तो ये V²/R² और ये RT, तो एक R कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया V²/R/T। अब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज कांस्टेंट, तो मतलब हीट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रेजिस्टेंस के। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं R = ρL/A, तो यहाँ रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, तो यानी कि 1/लेंथ, तो हीट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, तो 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ डीसी सप्लाई वोल्टेज हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R ओम, स्मॉल r ओम, अ रेजिस्टिव लोड कैपिटल R इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। कोई डीसी सप्लाई है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, एक रेजिस्टिव लोड हमने लगा दिया है कैपिटल R, द पावर डेवलप्ड इन R इज मैक्सिमम। जब R की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि जो भी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तो R = R होना चाहिए, मतलब R हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 17 का ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ करंट फ्लो इन ए 47 ओम 2 वाट रेजिस्टर। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, पावर और रेजिस्टेंस, तो P = I²R, तो यहाँ से अब I की वैल्यू निकाल लीजिए P/R का अंडर रूट, तो P कितना दिया हुआ है 2/47 का अंडर रूट, तो इसका कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो 0.21 एम्पियर आ जाएगा, तो ये हो गया ऑप्शन बी, तो 18 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पावर डिसिपेटेड इन 8 ओम रेजिस्टर इज 9 वाट, द पावर डिसिपेटेड इन 12 ओम रेजिस्टर इज। तो देखिए 2 रेजिस्टर हैं, इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया किसी एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू, ये V है,
ये 8 ओम, ये 9 वाट लेता है, ये 12 ओम, इसकी पावर रेटिंग P मान लीजिए। तो पावर रेटिंग क्या होती है V²/R, ठीक है। तो ये P1 R1 मान लीजिए। वोल्टेज तो सेम है, पैरेलल में जो वोल्टेज यहाँ होगा वही इन दोनों एलिमेंट के अक्रॉस होगा। तो यानी कि P1 R1 कांस्टेंट है। P1 R1 किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज स्क्वायर, यानी कांस्टेंट है। ये तो सेम है। तो पहले एलिमेंट की पावर रेटिंग कितनी दी हुई है 9 और रेजिस्टेंस 8, दूसरे की पावर रेटिंग मालूम नहीं है, रेजिस्टेंस 12। तो यहाँ से आपकी पावर रेटिंग आ जाएगी 6 वाट। तो ये आंसर ऑप्शन सी, तो 19 का ऑप्शन सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि इन द सर्किट ऑफ फिगर बिलो द बल्ब बी डज नॉट लाइट ऑल्दो एमीटर ए इंडिकेट दैट करंट इज फ्लोइंग। मतलब ये कह दे रहा है कि करंट तो फ्लो हो रहा है सर्किट में, एमीटर दिखा रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। वाई डज द बल्ब नॉट लाइट, लेकिन बल्ब जल नहीं रहा है, ऐसा क्यों। द स्विच इज इन क्लोज पोजिशन, मतलब ये सर्किट क्लोज है, ये क्लोज सर्किट है, इसके थ्रू करंट दिखा रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। तो क्या रीज़न हो सकता है। तो बल्ब इज फ्यूज्ड, अगर फ्यूज रहता तो सर्किट ही ब्रेक हो जाता, करंट नहीं फ्लो करता। देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट बिटवीन बल्ब एंड एमीटर, कोई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक होता तो करंट फ्लो नहीं करता। ऑप्शन डी क्या कहता है, देयर इज अ ब्रेक इन सर्किट बिटवीन बल्ब एंड वेरिएबल, अगर कोई भी ब्रेक होता तो करंट फ्लो करता ही नहीं है, एमीटर इंडिकेट नहीं करता कि करंट इज फ्लोइंग। तो एक ही ऑप्शन बचा कि रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस टू लार्ज, मतलब ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया गया है जिसकी वजह से करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है और बल्ब नहीं जल पा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा 2020 सीरीज पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक हमारा चैनल आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।